दोस्तों, सभी सनातन भाइयों का एस बी यूट्यूब स्टूडियो 4215 में स्वागत है, अभिनंदन है। करे स्वीकार आपको आपके भाई सुरेंद्र भारद्वाज का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं एक अपने जीवन की सच्ची घटना बताना चाहूँगा। हर जीवन में आती हैं ये कई बार, लेकिन हमारे टाइम में नौकरियों की भरमार थी। जो भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था या जो कुछ करना चाहता था तो वो मिल जाता था। आज की तरह संघर्ष कम था उस टाइम में। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं उस टाइम में छोटा था, बस 12वीं क्लास में पढ़ने आ था। ज्वाइंट फैमिली हुआ करती और घरों में कुछ ऐसी चीज़ होती थी, कोई भी डांट दिया करता। तो एक बार घर पे मुझे मेरे एक पेरेंट ने गुस्सा कर दिया मेरे ऊपर। तो अगले दिन जब मैं स्कूल गया, एक मेरा दोस्त था बहुत बढ़िया, जो फास्ट फ्रेंड होते हैं हर किसी का। तो वो ना बहुत चुलबुला था, बात करे बगैर रहता नहीं था। उसने देखा, बोला क्या बात है, चुपचाप कैसे बैठा है। तो मैंने कहा, मैं यार ऐसे ऐसे घर में है ना, मेरे पे गुस्सा करा, मेरे थप्पड़ भी मारा। अब बोला कोई काम नहीं करता तू घर में। बोले यार चल तू, तेने पता है लाल किले में भर्ती है कल। मगर अच्छा, तो फिर मैं क्या चाहिएगा। तो उसने कहा बस 10th का सर्टिफिकेट ले चल, वो उसी में डेट ऑफ बर्थ हो, उसी में सब कुछ होगा, उसी के आधार पर भर्ती होगा। तो वो क्लरिकल लाइन की भर्ती थी। तो मैं उसके साथ चल पड़ा, चल भाई। अगले दिन 7 बजे लाल किले जो भर्ती ऑफिस था वहाँ पहुँचना था। एटी से पहले वहीं रेड फोर्ट पे भर्ती होती। तो वहाँ पहुँचे, जाकर लाइन में लग गए, फिजिकल माप लिया। फिजिकल के बाद में फिर उन्होंने कहा कि भाई एग्ज़ाम हो था, एक एग्ज़ाम हुआ। अगले दिन क्या मेडिकल हो जाएगा, शाम को एग्ज़ाम का रिजल्ट भी दे दिया उनने। तो पास हो गए उसमें। उन्होंने कहा कि भाई कल भर्ती ऑफिस फिर आना तुमने, कल मेडिकल होगा थारा। हाँ मेडिकल दिया है, मेडिकल में पास हो गए। उन्होंने बताया कि भाई फलानी डेट को रवानगी थारी, ट्रेनिंग के लिए जाना तुमने। अपने घर वालों को बताया ये कर लियो, और ये फार्म है इस पर साइन करवा ले, ये करवा ले, सब चीज़ फॉर्मेलिटी जो भी थी। तो जब कहीं पे नहीं जाना होता ना, तो उसमें क्या होता, कोई इनको अड़चन आ जाती है। अड़चन क्या आई कि जिस दिन मेरे को जाना था उससे पहले दिन रात को हमारे गांव का एक लड़का था जो नाटो सेना में गया हुआ था। तो उसकी वहाँ पे मृत्यु हो गई। तो रात को उसका जो पार्थिव शरीर रात को आया गाँव में। तो उस रात में गाँव को सबको पता था सब, लेकिन मैं उस दिन जल्दी सो गया। अभी कल जाना है मेरे को, आराम तो पूरा सोऊंगा। लेकिन वह बात है कि मैं सवेरे उठा, माँ ने देखा। माँ तो मैंने पहले दिन बता दिया था। माँ ने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। हम ऊपर छत पर कमरा था, उसमें सो रहे थे। मैंने कहा माँ दरवाज़ा खोल दे। वे नहीं, दरवाज़ा नहीं खोलूंगा, अब तू फौज में नहीं जाएगा। मैं क्या होगा, बोले तेरे को पता है ऐसे ऐसे
फलाना है, उसका लड़का गुजर गया। तो बस क्या था, हमारा दरवाज़ा नहीं खोले। अब हमने सोचा मैं वही किस्मत में नहीं था जाना। अब वो दिन डिले हो गया। फिर कईयों ने बोला भी था कि भाई तू ऐसा कर, कोई मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा ले। मगर यार जाली मेडिकल सर्टिफिकेट कौन बनाऊंगा, क्यों बनवाऊंगा मैं? अगर तुम्हें जाना है तो बोले ये है कोई, तो मैं नहीं जा पाया। तो वो एक टाइम ऐसा था कि मेरे को बहुत वो थी आर्मी में जाने की। मैं हमेशा ये सोचता था अब देश की सेवा करूंगा मैं, लेकिन नहीं कर पाया उस टाइम में। उसके बाद में नौकरी बहुत थी, नौकरी मिल जाती थी। मैं फिर सिविल नौकरी में चला गया। तो सिविल नौकरी का ये था कि काम तो, नौकरी अच्छी थी, सीटिंग जॉब थी, लेकिन वो कहते ना कि हमेशा यही रहा कि यार जो सोचा था वो कर नहीं पाया। भगवान ने तो बहुत कुछ फटाफट नौकरियां दे रहा है, और वो भी मिल जाती तो बहुत बढ़िया होता। क्योंकि आज भी मैं देखता हूँ ना अपने सर्टिफिकेट को, उसके ऊपर आर्मी की स्टैंप लगी हुई है, फौज की भर्ती की, और उसके ऊपर रवानगी लिखी हुई है। तो मैं अपने दोस्तों को कभी दिखाता हूँ ना डॉक्यूमेंट अपने, मैं देख यार हम भी फौजी होते जो चले गए थे। तो देश जिसके कर्म में जो डायनेस्टी है ना, वो बहुत जरूरी है भाई। कहते हैं बेबस हो जाता है उस वक्त इंसान, बेबस हो जाता है उस वक्त इंसान, जब वो किसी को भी खो भी नहीं सकता और उसका कभी हो भी नहीं सकता। किसी ने खास सही लिखा है, और किसी को खो भी नहीं सकता और किसी का हो भी नहीं सकता। ऐसे ही कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। पंख से, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। मेरे दिल में एक धड़कन तेरी है, उस धड़कन की कसम तू जिंदगी मेरी है। मेरी तो हर सांस में एक सांस तेरी है, जो कभी सांस रुक जाए तो मौत मेरी है। ये गुलजार साहब ने लिखी है ये लाइन। हमारा हमेशा यही रहता है, मेरी कोशिश कि कुछ ना कुछ ऐसी बात सुनाऊं सबको कि जो कर्म जो होते हैं ना, कर्मों में जो लिखा है ना उसको कोई बदल नहीं सकता। हम कई बार अपने आप को बहुत बड़ा मान के है ना कहते हैं सब कुछ मैंने किया, मैंने, किसी ने कुछ नहीं किया, हम सिर्फ जरिया हैं। करने वाला तो वो है जिसको हम भगवान कहते हैं, नेचर कहते हैं। तो हमेशा जब भी हम कुछ भी करते हैं ना, तो उसका आशीर्वाद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है।
सभी भाइयों को ये पेशकश कैसी लगी, अच्छी लगी, जैसी भी लगी कमेंट जरूर करें, अच्छी लगे तो लाइक भी करें। सभी भाइयों को जय हिंद, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव।